हमने अपने लास्ट लेक्चर में मैट्रिक्स क्या होती है ये देखा था, और एक मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रोज और कॉलम्स। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने मैट्रिक्स की ली थी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी मैट्रिसेस होती हैं। तो फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स में केवल एक रो होती है, ठीक है, ओनली वन रो, तो उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये है, ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं? वन। और कॉलम्स कितने हैं? वन टू थ्री फोर। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? वन नंबर ऑफ रो एंड फोर नंबर ऑफ कॉलम। अगर जनरल टर्म में बात करें, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है? वन क्रॉस एन। ठीक है, एनी नंबर ऑफ कॉलम पॉसिबल है, बट रो कितनी होनी चाहिए? एक। जैसा हम लोग जानते हैं कि हॉरिजेंटल जो होते हैं उन्हें हम रो बोलते हैं और वर्टिकल्स को कॉलम। तो इसमें एक रो है और चार कॉलम है। ठीक है, सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब जैसे रो में वन रो थी, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? ओनली सिंगल कॉलम। तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स में केवल वन नंबर ऑफ कॉलम है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं? वन टू थ्री फोर, बट कॉलम कितने हैं? वन। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? कितनी नंबर ऑफ रोज है? एम क्रॉस एन लिखते हैं हम। एम मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड एन मीन्स नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर इस मैट्रिक्स ए की बात करें तो इसमें चार नंबर ऑफ रोज हैं और कॉलम कितने हैं? एक। ठीक है, और जनरल टर्म में एम क्रॉस एन की क्या होगी? एम क्रॉस वन की कॉलम मैट्रिक्स पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब हमें पता है स्क्वायर इन जनरल क्या होता है? एक स्क्वायर जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या हो जाता है? अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाएं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखते हैं, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं? वन टू एंड थ्री, एंड कॉलम कितने हो गए? वन टू थ्री। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? थ्री क्रॉस थ्री। तो हम इसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल एम इक्वल टू एन। एम क्या था? नंबर ऑफ रोज, और एन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के। और आगे क्या लिखा हुआ है? इफ एम इज नॉट इक्वल टू एन, एम इज नॉट इक्वल टू एन, देन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर हम इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जैसे ये अभी हम आगे देखेंगे। जैसे अगर सपोज कोई मैट्रिक्स है फोर क्रॉस थ्री की, ठीक है, उसे हम क्या बोल सकते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ क्या है? रोज फोर हैं और नंबर ऑफ कॉलम क्या है? थ्री। ठीक है, फोर रोज हैं और थ्री कॉलम, कोई भी जिसमें बस सेम ना हो। अगर फोर क्रॉस फोर है मीन्स नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, तो ये क्या हो जाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऑर्डर टू बाई थ्री हो या थ्री बाई टू हो, फाइव बाई फोर हो, फोर बाई फाइव हो, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हैं, तो मैट्रिक्स हो जाएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में एक और चीज़ होती है, कभी कभी हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को अलग अलग नहीं बोलते। ठीक है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या होने वाला है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होने वाली है। तो कभी कभी हम बोल देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर फोर। ठीक है, तो इसमें हमने समझ जाना है कि इसमें फोर नंबर ऑफ रोज होंगी और फोर नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है diagonal matrix. If in a square matrix except principal diagonal other elements are zero, then matrix is called diagonal matrix. ठीक है, तो सबसे पहले diagonal matrix होने के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर होना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स हमें पता है क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एक टर्म प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, अब जैसे हम स्क्वायर की बात करें अगर, ठीक है, एक स्क्वायर में कितने डायगोनल होते हैं? दो। ठीक है, तो मैट्रिक्स में भी कितने डायगोनल होते हैं? दो। अगर इस मैट्रिक्स ए की बात करूं तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल का मीनिंग है ये डायगोनल। ठीक है, इसमें भी दो डायगोनल है। फर्स्ट वन इज दिस
और ये दूसरा डायगोनल ये वाला। तो ये जो फर्स्ट डायगोनल है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, और दूसरे वाले को बोलते हैं या ऑफ डायगोनल या फॉलोइंग डायगोनल, ठीक है, ऑफ और फॉलोइंग। तो अब यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स में बोला है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल अदर एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। हम यहाँ पे दिख भी रहा है कि इस मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 5 4 5, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 0 0, ठीक है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए, और उसके बाद जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी हमें सीधे ये लिखा हुआ दे दिया जाता है कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डी आई ए जी D1 D2 D3, ठीक है। डायग मीन्स डायगोनल, और वो डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, D1 D2 D3, ठीक है। अगर सपोज मैं कहूँ कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें केवल 3 एलिमेंट है, ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट मुझे गिवन है D1 D2 D3, तो क्या क्या हो जाएंगे, D1 D2 D3, ठीक है। इनको हम प्लेस कर देंगे डायगोनल्स में, प्रिंसिपल डायगोनल में, और बाकी सारे एलिमेंट को हमको ज़ीरो कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ए आई जी इक्वल टू 0, ठीक है। ए आई जी की बात करी थी कल मैंने हमारे प्रीवियस लेक्चर में, 1 2 3, सपोज मेरे पास 3 क्रॉस 3 की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें 3 नंबर ऑफ रोज हैं और 3 नंबर ऑफ कॉलम। तो इनकी बात करी थी A11 A12 A13, ऐसी ये क्या था, A21 A22 A23 एंड A31 A32, लास्ट वन इज A33। अब ये यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स जहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं है, ठीक है, वो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0। ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे आई इज नॉट इक्वल टू जे है, 1 2, ये आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है, तो एलिमेंट 0 हो जाएगा। ऐसे ही 1 3 में भी 0, ये 1 1 है तो ये 0 नहीं होगा, 2 1, ठीक है, ये 2 1 था तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 0। केवल जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है, ये एलिमेंट में क्या होता है, इक्वल टू जे, ठीक है, 1 1 2 2 3 3, अगर 4 क्रॉस 4 की होगी तो 4 4, ठीक है। तो ये एलिमेंट डायगोनल जो एलिमेंट हैं ये आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, आई और जे दोनों सेम होते हैं, तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्केलर मैट्रिक्स। इन ए डायगोनल मैट्रिक्स, इफ all the diagonal elements are same and equal, then matrix is called scalar matrix, ठीक है। तो स्केलर होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि मैट्रिक्स को डायगोनल होना पड़ेगा। अब डायगोनल के होने के लिए मैट्रिक्स को क्या होना पड़ रहा था, स्क्वायर, ठीक है, अभी हमने देखा था। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड इक्वल, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती थी, जिसमें केवल प्रिंसिपल डायगोनल के ही एलिमेंट होंगे, बाकी सारे 0 होंगे, ठीक है। तो अगर ये डायगोनल के एलिमेंट भी किसी मैट्रिक्स में सेम हो जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे सारे 3 के 3 क्या है, 3 की वैल्यू 5 है, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर सपोज कोई 4x4 की भी है, 4 क्रॉस 4 की, जिसमें 1 2 3 4 नंबर ऑफ रोज एंड 4 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, तो उसमें भी जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है, उसके एलिमेंट सपोज मैं कह रहा हूँ 6 6 6 6, ठीक है, ऐसा कुछ होता है तो हम उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, और बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है, क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन ए स्केलर मैट्रिक्स, इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये चेन फिर से, अब यहाँ पे एक चेन और आ गई। पहले की चेन डायगोनल में क्या थी, स्क्वायर की, अब स्केलर में क्या आ गई, डायगोनल की। तो आइडेंटिटी में अब वो बोल रहा है कि इन्हें स्केलर मैट्रिक्स, तो इजी है, स्केलर होने के लिए सबसे पहले डायगोनल होना है,
डायगोनल में क्या हो रहा था कि डायगोनल के एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी स्केलर में क्या हुआ कि सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। अब आइडेंटिटी में अगर ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, 1 हो जाएं, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, डायगोनल होगी और स्केलर होगी। ठीक है, अब अगर ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएं 1, तो ये अभी भी स्केलर है क्योंकि इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या है, सेम है, बाकी सारे 0 हैं। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को बोल देंगे हम यूनिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल है 1x1 की, 2x2 की और 3x3 की, ऐसे 4x4 कितने भी आगे हम जा सकते हैं। ठीक है, सब में हम देख रहे हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो स्केलर भी हो गई और आइडेंटिटी भी हो गई। तो नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एवरी एलिमेंट बिलो और above the principal diagonal is 0 then matrix is called triangular matrix। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर या नीचे के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाएं, ठीक है, तो इसमें दो अलग अलग केस हैं, बिलो और अबव। तो इनको यहाँ पे सब डिवाइड कर दिया है। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट वन इज इफ it is upper triangular matrix then all the elements are 0 below the principal diagonal। ठीक है, अगर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर होती है तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, नाम ही क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और बीच में क्या आ गया, प्रिंसिपल डायगोनल। तो अपर ट्रायंगुलर में कह रहा है कि अगर केवल अपर ट्रायंगल के एलिमेंट होंगे, ठीक है, बाकी सारे नीचे के इसके क्या होने वाले हैं, 0, जितने भी एलिमेंट होंगे, और इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हो गए 5 4 3, स्क्वायर मैट्रिक्स 3 की, और प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट क्या क्या हैं, 9 8 3, बट जो इसके नीचे के एलिमेंट है वो सारे क्या हो गए, 0। तो ये मैट्रिक्स बन गई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, ए आई इज इक्वल टू 0 फॉर आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे। ठीक है, इसको भी ऐसे समझते हैं, एक 3x3 की एक मैट्रिक्स लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ठीक है, तो ये अपर ट्रायंगुलर किसे बोलेंगे, जहाँ पे ए आई जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, बट किस केस के लिए, आई इक्वल टू जे, जहाँ पे आई बड़ा है जे से। तो कहाँ कहाँ पे है ऐसा, इसी केस में यही 3 एलिमेंट 0 होंगे अभी 3x3 में, क्योंकि आई यहाँ पे क्या है 2 और जे क्या है 1। ठीक है, तो आई था 2 और जे था 1 इस एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो आई की वैल्यू जे से बड़ी है या नहीं है, 2 इज ग्रेटर देन 1। ऐसे अगर इसकी बात करें, ये 3 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आई 3 है, जे 1 है, तो आई इज ग्रेटर देन 1, और सेम इस केस के लिए भी। ठीक है, बाकी सारी जगह अगर इसके ऊपर वाले की बात करें, यहाँ पे आई इज क्या होगा, लेस देन जे। ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ पे आई 1 है, ये जे क्या होगा 2, यहाँ पे आई 1 जे 3, तो ये आई लेस देन जे, और ये बीच वाले एलिमेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल है आई इक्वल टू जे, इसकी बात हम पहले ही कर चुके थे। तो अब देखते हैं आगे, इफ इट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देन ऑल द एलिमेंट्स आर 0 अबव द प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, ठीक है, ऊपर वाले का उल्टा केस है। तो इस वाले में क्या होगा कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है लोअर ट्रायंगुलर के केस में, ठीक है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर वाले, ठीक है, अपर साइड जितने भी एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे। ठीक है, और वो केस कौन सा होगा, आई इज लेस देन जे, यहाँ पे मैंने अभी डिस्कस किया था ये चीज़। तो ये वाले एलिमेंट अगर 0 हो जाए, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर, और बाकी नीचे के एलिमेंट 0 नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बन जाती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, ऑफकोर्स स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये होगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट वन इज नल और जीरो मैट्रिक्स। अब नाम से पता लग रहा है कि इसमें क्या होंगे, जीरोज होंगे। इफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स आर जीरो देन मैट्रिक्स इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स।
अगर किसी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं जीरो, ठीक है, कोई भी ऑर्डर हो उसका बट एलिमेंट्स क्या हो जाएं जीरो, तो उसको बोलेंगे हम नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। उसके लिए कंडीशन क्या होती है, ए आई जी, मतलब कोई भी एलिमेंट, ए आई जी एलिमेंट ही दिखा रहा था, तो कोई भी एलिमेंट अगर जीरो है, कोई भी मीन्स सारे एलिमेंट, ठीक है, कोई भी नहीं, यहाँ पे सारे एलिमेंट अगर मैट्रिक्स के क्या हो जाए जीरो, तो उसे बोलेंगे नल और जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज सिंगलटन मैट्रिक्स। अब सिंगलटन मीन्स जिस मैट्रिक्स में केवल एक एलिमेंट होगा उसे बोलेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स, ठीक है। इफ देयर इज ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मैट्रिक्स देन इट इज नोन एज सिंगलटन मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, कोई मैट्रिक्स ए थी, इसमें क्या है, केवल एक एलिमेंट, ठीक है, वन रो है, वन कॉलम है, तो ऑर्डर हो गया वन क्रॉस वन। तो ऑर्डर कोई भी हो, ऑर्डर नहीं कोई भी नहीं, इसमें एक ही ऑर्डर होगा, क्या, वन, वन क्रॉस वन, क्योंकि एलिमेंट क्या होने वाला है, वन, केवल सिंगल एलिमेंट होने वाला है। अब वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, वन टू, कोई भी नंबर, ठीक है, बट यहाँ पे ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा, वन क्रॉस वन, वन नंबर ऑफ रो एंड वन नंबर ऑफ कॉलम। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कुछ टाइप थे मैट्रिसेस के। अब इनके अलावा भी कुछ मैट्रिसेस होती हैं, ठीक है। तो हम फर्दर अभी ऑपरेशन पढ़ेंगे या जितने भी हम अभी अपकमिंग लेक्चर देखेंगे तो उनमें भी कुछ मैट्रिक्स के टाइप हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।